गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं में हमने क्षितिज भाग के उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना पढ़ी थी। अब हम आज ऋतुराज की कविता कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे। ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर ज़िले में सन 1940 में हुआ। वहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेज़ी से एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने 40 साल तक अंग्रेज़ी साहित्य का अध्यापन कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अब जयपुर में ही अपना निवास स्थान बना लिया है। उन्हें सोमदत्त परिमल पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहार सम्मान जैसे विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ऋतुराज जी की अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद। ऋतुराज जी लोक जीवन और परिवेश से संबंधित समस्याओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाए हैं। उन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी चिंताओं को उकेरा है। उन्होंने अपनी काव्य कृतियों में दैनिक जीवन के अनुभवों का सच्चा चित्रण किया है। वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण और जीवन की विडंबनाओं संबंधी घटनाओं का बारीकी से चित्रण किया है। ऋतुराज जी की भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। उनकी भाषा सामाजिक परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इन्होंने श्रृंगार रस और करुण रस को विशेष महत्व दिया है। बच्चों, ऋतुराज जी की कविता कन्यादान जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में जान लेते हैं। बच्चों, कन्यादान एक रस्म होती है जो शादी के समय निभाई जाती है, जिसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और लड़की के माँ बाप इस रस्म को पूरा करते हैं और इस रस्म के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। अगर कन्यादान का शाब्दिक अर्थ हम लें तो कन्या का दान, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। कन्या भी कोई दान की वस्तु है? कोई वस्तु तो है नहीं कि उसे हम दान देते हैं, लेकिन पुराने समय में इन रस्मों रिवाजों को जो भी नाम दिए गए हैं वह हम उन्हीं को अब तक निभाते चलते आए हैं। अगर कन्यादान का शाब्दिक अर्थ हम लें तो कन्या का दान, और इस रस्म के बाद कन्या से हमारे सारे संबंध हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वह पराई हो जाती है हमारे लिए, जिसे हम 20 साल, 25 साल, 28 साल तक अपने पास रखते हैं और एक झटके में ही इस रस्म के बाद उसको पराया मान लिया जाता है। क्योंकि दान का अर्थ होता है देना, और जब हम किसी वस्तु को दूसरे को दे देते हैं तो उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। बच्चों, जब बेटी की विदाई होती है तो माँ उन्हें सांसारिक लोक जीवन से संबंधित रस्मों रिवाजों को निभाने की
शिक्षा देती है, तरह तरह की शिक्षा देती है, आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो यहाँ भी इस कविता में भी जो माँ है अपनी बेटी को जो सीख दे रही है, वह सीख परंपरागत आदर्श से थोड़ा हटकर है। कवि का मानना है कि जो समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए है वह एक आवरण संबंधी प्रतिमान है। वे वास्तव में बंधन होते हैं, स्त्रियों के बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा होता है। लड़की का कोमल है लेकिन उसे कमज़ोर मान लिया जाता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्श का प्रतिकार है। माँ कहती है कि लड़की हो पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, अर्थात तुम कोमल हो, ज़रूर कोमल हो, नाजुक हो, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, यानी तुम संसार के जो घटनाक्रम है, जो शोषण व्यवस्था है, उसे तुम स्वीकार मत करना। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण इस कविता में बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता को दर्शाया है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर शिक्षा दे रही है। वह अपनी मना स्थिति का चित्रण करती है, मना स्थिति को उसके सामने दर्शाती है। कन्यादान करते समय माँ का दुख बहुत करुणापूर्ण होता है, स्वाभाविक होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का सब कुछ जो संचित जमा पूंजी थी वह सब इस कन्यादान के साथ चली जा रही है। तो बच्चों, इस कविता में हमारे लोक जीवन में जब हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो उसे क्या शिक्षा देते हैं, किस तरह की शिक्षा देते हैं, समाज के ऊंच नीच और बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इस सब की शिक्षा देती है माँ। उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। जो अगला वीडियो बच्चों हम पढ़ेंगे उसमें इस कविता का अर्थ पढ़ेंगे और फिर अपनी वर्चुअल क्लासों में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।